है कि सुहाल एरिया में, जो कि कानाचक एरिया में है कठवा के, इस गांव में 2 आतंकवादियों को कल शाम से न्यूट्रलाइज किया गया है। जो ऑपरेशन चला, एक मेजर लेवल का ऑपरेशन जिसमें आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस, एसओजी और बाकी एजेंसीज के ऑफिशियल्स और जवान थे। लगातार कल शाम से 18 घंटे की मशक्कत के बाद 2 आतंकवादी मारे गए। हम एक तरतीब वाइज दिखाना चाहेंगे आपको कि किस तरह से ये घटना हुई है, क्योंकि हम उसी एरिया में, उसी घटनास्थल पे है जहां पे सबसे पहले जो कल आतंकवादी मारा गया था। जो 2 आतंकवादी वो किस तरह से आए उसका थोड़ा वर्णन आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, मेरे कैमरामैन चांद डोगरा आपको दिखाएंगे। विजुअल्स में आपको दिख रहा है, एक मकान आपको दिख रहा होगा। ये बड़ा ही एक इस साइड, क्योंकि अगर हम इसके बाएं साइड देखें तो मकान बहुत सारे दिखेंगे, लेकिन जो दाएं साइड में एक ही मकान है इस जगह पे, इस जमीन में। और आप इस मकान के अराउंड में देखेंगे तो जंगली ही जंगल दिखाई देंगे आपको, पेड़ ही पेड़ दिखाई देंगे और पहाड़ दिखाई देंगे। ये जो 2 आतंकवादी है, इन्हीं पहाड़ों को चीरते हुए हीरानगर सेक्टर से उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया है। पाकिस्तान से एमिनेशन, आर्म्स और एमिनेशन की एक बारीक खपत उनके साथ थी, जिसमें ग्रेनेड थे, आईडी था, हथियार थे। उनको लेकर ये इन्फिल्ट्रेट उन्होंने यहाँ से किया। लगातार कैमरामैन दिखाएंगे विजुअल्स के जरिए। जब ये लोग वहाँ से निकले, वहाँ से 2 आदमी जो आतंकवादी हैं यहाँ पे 7:55 पे पहुँचे, तो इसी मकान में जो पहला ओमकार सिंह था वो यहाँ पे रहता था, और उसके घर वाले भी यहाँ पे रहते थे। तो उसकी वाइफ और उसको उन्होंने पानी मांगा, क्योंकि उनको भूख लगी थी, पानी मांगा, खाना मांगा, लेकिन उन्होंने उनको देने से इनकार किया। उसके बाद जब उन्होंने, जो दोनों मियाँ बीवी हैं, उन्होंने जब शोर करना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा कि आतंकवादी यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे पूरा जो मोहल्ला है वो संक रह गया और सारे लोग जो है अंदर छुप गए। उसके बाद एक आतंकवादी, जो मैं आपको बता दूं, अगर मेरे कैमरामैन आपको ये सड़क दिखाएंगे, तो जिस सड़क पे अब इस वक्त हम हैं, तो ये जो सड़क है और जहाँ पे आपको ये लोग दिख रहे हैं, इसी के पास आपको ये जो डॉट दिख रहे हैं, ये बेसिकली इसी जगह पे जो पहला आतंकवादी जो कल शाम को मारा गया था, यहाँ पे इस दुकान के सामने, पहले तो दुकान दिखाने की कोशिश करेंगे। दुकान के सामने वो बैठ गया और उसने यहाँ से चलाना शुरू कर दिया और कहने लगा कि अगर कोई भी यहाँ बाहर निकला तो हम यहाँ पे आतंक मारने, हम सबको मारने आए हैं यहाँ पे। उसके बाद जब ये पहला आतंकवादी, जो दूसरा आतंकवादी जो आज मारा गया, वो आगे चला गया, लेकिन ये जो आतंकवादी है वो यहाँ पे ही रह गया और उसने यहाँ पे इस ग्रेनेड से को फेंकने की कोशिश की, लेकिन ग्रेनेड हाथ में ही फट गया और जो ग्रेनेड है फट गया और उसकी जो बॉडी है वो, उसके टुकड़े हजारों हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, तो उसकी जो खून के धब्बे यहाँ पे गिर गए और उसको इसी जगह पे उसकी डेथ हो गई। तो उसमें जो यहाँ पे लोग हैं उनसे हम थोड़ा बहुत इस बारे में, जो कल की घटना है उस पर खुद ही पूछना चाहेंगे। आपका नाम? सर अजय कुमार है मेरा नाम। मैं शाम को वैसे बेसिकली घर पे तो नहीं था, कुछ हुआ था मेरे को। वैसे मेरी घरवाली ने फोन किया कि ऐसे ऐसे 2 बंदे आए हैं हमारे ही घर पे, वो बैठे थे चेयर लेके, दोनों आदमी, और पानी दो। उन्होंने दोनों ने अंदर से कुंडी लगा के बंद थी, एक घर वाली थी, एक मेरी बेटी थी अंदर। हाँ, तो मेरे को फ़ोन कर रहे, फिर मैंने इधर दोबारा लड़के को फ़ोन किया, ऐसे ऐसे बात है। वो बोला कोई नहीं, आप उनको बोलो अंदर ही रहो, पुलिस आ रही है। फिर पुलिस वाले आए, फिर वो इधर से थोड़े भाग के इधर से निकल के आए थे इधर। तो फिर उसके हाथ में पता नहीं अब क्या था, उन्होंने उधर जब पुलिस वाले, उन्होंने गोली चलाई थी इस पर, तो ग्रेनेड था वो इधर ही फट गया ग्रेनेड उसके हाथ। हाँ, तो उसकी मौत वहीं पे? वहाँ वहीं पे, यहीं पे, यही तो ये। जी जी। हाँ। तो दूसरा जो था आतंकवादी, दूसरा वो भाग गया था, वो उसका पता नहीं चला। फिर वो इधर से 1 किलोमीटर। जो ओमकारनाथ है ये वहाँ पे रहता है, तो पहले उसके पास ही आए थे ना? हाँ, उसके पास पहले आए थे, उसके गोली लगा दी। हाँ इधर लगी है बाजू में। उसके बाद आपके पास क्या कहने लगे थे वो? मेरे को खुद नहीं पता, मैं घर पे नहीं था, मैं उधर कठुआ। बेटी को, आपके घर वालों को क्या? वो अंदर थे ना, उन्होंने कुंडी लगा ली थी, वो अंदर थे। सबने यहाँ कुंडी लगाई? हाँ, कोई नहीं बाहर, कोई नहीं था। ये दुकान है, इसके अंदर एक लेडीज थी, वो भी अंदर दुकान के अंदर। बाहर दुकान आप देख रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो दुकान है, इस दुकान के अंदर लेडी एक थी, उसने भी शटर कर दिया, उसने भी शटर डाल दिया था इसमें। हाँ, शटर डाल के बाहर से ताला लगा के एक लड़का भाग गया था, चाबी उसके पास थी। फिर जब इधर फायर हुआ, जब पता चल गया कि इधर डेथ हो गई उसकी मिलिटेंट की, तो फिर उसके बाद ही उनको बाहर निकाला गया इधर से। अभी ज़्यादा मेरे को भी इतना नॉलेज नहीं है, मैं घर पे नहीं था।
तो मैंने अभी जो जैसे जितना सुना उतना आपको बता दिया जी। हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कपिल शर्मा है। आप भी यहाँ पे थे उस टाइम? नहीं, क्या सुना था आपने? हमने सुना था कि इधर मिलिटेंट आए हैं 2, और हमारे इधर पूरी दहशत मतलब फैल गई थी, उनका डर हमारे पूरे इलाके में फैल गया था, और हमारे इलाके में पूरे लोगों ने अपने घर बंद कर लिए थे, लाइटें बंद कर ली थी, और लोग अपने घर में डरे हुए थे, और सभी यहाँ माहौल बहुत डरावना था। डरावना हो गया था, तो जाहिर तौर पर डराना हो गया था। लेकिन किस्मत की बात है कि जो ये आतंकवादी है उसके हाथ में जो ग्रेनेड है वो फट गया, उसकी वजह से ये उसकी मौत यहीं पे हो गई। और जो दूसरा आतंकवादी है वो आगे चला। अब हम दूसरे आतंकवादी की मौत किस तरह से हुई आज, उसका भी वर्णन आपको करेंगे। जो पहला आतंकवादी था वो कल शाम को मारा गया है, और जो दूसरा आतंकवादी वो इससे आगे जो मंदिर है वो वहाँ पे जो आज इनकाउंटर हुआ उसमें उसकी जो है उसको मार दिया गया। तो फिलहाल जो पहला आतंकवादी कल है, और एक आर्म्स और एमिनेशन उससे भी बहुत सारे हथियार मिले हैं जो कल मारा गया था। 3 AK-47 राइफल्स, मैगजीन, 1 लाख की करेंसी, उसके पास पाकिस्तानी करेंसी, और सारा जो आर्म्स और एमिनेशन वो पाकिस्तान से आया था। जाहिर तौर पर ये पाकिस्तानी आतंकवादी था। और जो आज मारा गया वो भी पाकिस्तानी आतंकवादी था। जो पहला मारा गया उसका तो वर्णन हमने दिया। जो दूसरा है उसके लिए हम आगे देखते हैं और जानने की कोशिश करें कि उसकी जो है उसको किस तरह से आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, हीरानगर, कठुआ। अब हम इसी जगह पे जो ये गांव है इसके दूसरे जगह पे आए हैं, और इस जगह पे जो आप देख रहे हैं, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो आपको पेड़ ही पेड़ दिखेंगे और घना जंगल दिखेगा। यहाँ पे ही आज जो दूसरा आतंकवादी है उसको यहाँ पे मार गिराया गया है। मशक्कत काफी हुई उसको मार गिराने के लिए, क्योंकि कल जो पहला आतंकवादी है जिसको हमने दिखाया आपको कि वो ग्रेनेड से जो उसका ग्रेनेड फट गया उसके हाथ में ही, उसकी वजह से उसकी वहां पे ही डेथ हो गई। लेकिन जो दूसरा आतंकवादी है वो यहाँ पे पहुंचने में कामयाब हुआ था, और रात भर वो लोकेशन चेंज करता रहा। कभी वो जो सड़क, जिस रास्ते से हमने पहले सड़क दिखाई थी, वहां से आके फिर यहाँ पे लोकेशन चेंज करता रहा। लेकिन आज सुबह और रात को जब CRPF का जो जवान था उसको जब गोली उसने मारी, उसे वो शहीद हो गया, मध्य प्रदेश का रहने वाला। लेकिन आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको ट्रैक डाउन किया, उसकी लोकेशन को उन्होंने ट्रैक किया, और उसके बाद काफी मशक्कत के बाद, तकरीबन 18 घंटे की मशक्कत के बाद और काफी गोलाबारी के बाद आज सुबह उसको मार गिराया गया इसी जगह पे जहां पे ये आपको दिखाएंगे। यहाँ इसी स्पॉट पे वहाँ बुलेट भी है जिसको हम नहीं दिखा रहे हैं। बुलेट के बहुत सारे निशान है वहाँ पे, पूरा खून से ये पूरा एरिया भरा हुआ है इस जगह पे। इस जगह पे उसकी लाश दिखी, लेकिन उससे पहले बहुत जगहों पे वो चलता रहा, क्योंकि अंधेरे का फायदा उठा के इस जगह पे यहाँ से जो आप देख रहे हैं, हमारे कैमरामैन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से वो आता भी जाता रहा और लोकेशन चेंज करता रहा। यहाँ पे जो लोग हैं वो, क्योंकि उन्होंने पहले ही बहुत ज्यादा अंदर से भय था, खौफ था, तो इसलिए वो अपने घरों के अंदर ही छुपे रहे। लेकिन सिक्योरिटी फोर्स, चाहे वो आर्मी है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो SOG है, उन्होंने रात भर और आज सुबह भी उस पे शिकंजा कसते रहे। लगातार उसके लोकेशंस को उन्होंने जीरो इन किया, और फलस्वरूप क्या हुआ कि आज तकरीबन 12 से 1 बजे के करीब, उस 12 और 1 बजे के बीच में उसको मार गिराया गया। और जो ADGP है वो खुद यहाँ पे आए थे, उनकी सुपरविजन में ये सारा कुछ यहाँ पे हुआ है। जो यहाँ पे गांव वाले हैं, यहाँ पे जो लोग हैं, उन्होंने अब राहत की सांस ली है। और इनसे बात करते हैं। आज जो दूसरा आतंकवादी मारा गया, ये कहाँ पे, इसी जगह पे मारा? हाँ, जहाँ पे नजदीक ही, जहाँ पेट की हमने दिखा दिया। जी जी। ये रात भर लोकेशन चेंज करता है? हाँ, कभी नीचे कभी ऊपर जाए, इसी जंगल का सहारा लेता रहा और आगे पीछे रहता गया रात भर। और सुबह भी उसने पहले नीचे फायर की, उसके बाद फिर जहाँ पे आ गया था। अच्छा जी, फायर करते करते हाँ, फायर करते करते ना वहाँ पे फायर करता, फिर मिस करता था, बीच में दौड़ के आगे पीछे मतलब अपनी लोकेशन चेंज करता रहता हर टाइम। अच्छा बहुत ही मतलब कि शातिर दिमाग से काम चला रहा था। अच्छा। जी, और बहुत ही कायरना हरकत की है जो पाकिस्तान ने जो की है, इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा भारत सरकार की तरफ से। तो ये जो आतंकवादी, जो दूसरा आतंकवादी था, इसने जो CRP जवान है उसको कहाँ पे गोली मारी?
वो नीचे ब्रिज है उसके पास, वहाँ पे हमारी सुबह अगर 4 बजे का वाकया होगा, सुबह 4 बजे वहाँ पे। जी सुबह 4 बजे। तो यहाँ पे जो लोग थे, जैसे आप लोग, आप अंदर ही बैठे थे? हाँ, लोग जहाँ पे मैक्सिमम जो बाहर था वो बाहर ही रुका रहा, और जो घर में थे वो अंदर बैठे रहे, दरवाजा बंद कर, लाइट वाइट सब बंद? लाइट वगैरह सब बंद है। लोगों में बहुत दहशत का बहुत ज्यादा माहौल बन गया था, और लोग अफरा तफरी की गाँव में अचानक जी क्या हो गया। अच्छा। जी फिर आज सुबह जो है तकरीबन 12 बजे के करीब हाँ, 12 बजे तकरीबन इन्होंने दूसरे आतंकी को ढेर कर दिया। उसके बाद गोलियों की आवाज आपने सुनी दिन भर? सुबह से कम से कम 50 गोलियों की आवाज़ सुनाई दी गई। दोनों तरफ से जो भी हुई ना, कम से कम 50। और रात को भी 2 ग्रेनेड जो बड़े फटे, उसकी आवाज़, अच्छा, उसने 2 ग्रेनेड उसके फटे? उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा भयानक थी कि पूरा मतलब कि 5-6 किलोमीटर के एरिया में पूरी आवाज़ गई है उसकी आवाज़। जी मतलब इसका मतलब है उसके पास बहुत हथियार थे साथ? ज्यादा हथियार थे, और लोगों को मतलब पता नहीं किस दहशत के हिसाब से आया था कि हमारे जो नजदीक एक सतबा कथा चल रही थी, शायद वो उसी इरादे के आया हो गया हम जहाँ पे अटैक करेंगे। और स्थानीय लोगों को भी पहले उन्होंने वो मिले और पानी वगैरह पूछा, लोगों ने पानी वगैरह नहीं पिलाया, उसके बाद उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। तो जी तो अब क्या चाहे, जो आपने सिक्योरिटी फोर्सेस ने दोनों को मारा, कितनी बड़ी उपलब्धि है और आगे क्या करना चाहिए? बहुत बड़ी उपलब्धि है, और मैं JNK पुलिस और आर्मी का और CRP का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो हमारे गांव में आकर वो हमारे लोगों की रक्षा की, और एक किस्म से रक्षक की है हमारे, जो मतलब दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और मैं एक थोड़ा सा LG साहब और डॉक्टर जितेंद्र सिंह माननीय से ये अपील करता हूँ, हमारे जो लाइसेंस वगैरह इन्होंने 8 साल से बंद की हुई है, कम से कम लोगों को एक लाइसेंस की सुविधा दी जाए, कम से कम अपने पर्सनल हथियार रखें, अपनी सुरक्षा के लिए अपना इंतजाम कर लें।